1 अप्रैल 2017 पहलू खान, जिसे गो तस्करी के आरोप में राजस्थान के अलवर जिले में गोरक्षा दल की भीड़ ने मार डाला। 16 मई 2021 आसिफ खान को एक पुरानी रंजिश के कारण मौत के घाट उतार दिया। 28 जनवरी 2023 को गो तस्कर के आरोप में बजरंग दल वालों ने नफीस, शौकीन और वारिस खान, उन तीनों को बुरी तरह से पीटा और वारिस खान की हॉस्पिटल जाने से पहले ही मौत हो गई। और उसके सिर्फ 15 दिन ही बाद 14 फरवरी 2023 को नासिर और जुनैद, जिन्हें उन्हीं के गांव के जंगल से किडनैप करके हरियाणा के भिवानी जिले में जिंदा जला दिया गया। और भी मेवात के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के शिकार हुए हैं। ऐसी घटनाएं मेवात में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आम सी हो गई हैं। आखिर कायलू हो रही या मेवात में इतनी ज़्यादा मॉब लिंचिंग? जो ये गोरक्षा के बजरंग दल, इन्होंने एक टीम बना रखी है। ये खुद गो कसिए सप्लाई करते हैं गाय। जो इनको कमीशन नहीं देता उसको तो ये मार देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बयान दिया था, जो गोरक्षक हैं वही गो तस्कर हैं। आज हम इस वीडियो में फुल विस्तार से समझेंगे कि कहाँ है या के पीछे को कारण। दोस्तों, यह वीडियो में मैं सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करूँगा। कायलू हो रही हैं इस तरह की घटनाएं और इन्हें हम कैसे रोक सकेंगे। मॉब लिंचिंग, जिसका मतलब है किसी इंसान को आरोप के सिर्फ अफवाह के कारण उसे भीड़ के द्वारा मारे जाने वाले को मॉब लिंचिंग कहते हैं। और ऐसी घटनाएं मेवात में गो तस्कर के नाम पे बढ़ती जा रही हैं। और वहाँ में कुछ ऐसे भाई भी पिज्जा में हैं जिनको यह काम से कोई लेना देना ही ना है। जैसे कि आपके सामने बड़े बड़े उदाहरण भी हैं। पहलू खान, रकबर, आसिफ, वारिस और नासिर जुनैद। और ऐसी तो ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं गो तस्कर और गोरक्षक के बीच में झड़प ना होती हो। मेवात में हर साल गो तस्करी के नाम पर किसी न किसी की हत्या कर दी जाती है। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे मेवात के अंदर गुंडागर्दी, साइबर क्राइम और गोकशी, इन तीनों में मेवात पहले से ही बदनाम है। इन्हीं वजह से बाहर के लोग मेवात क्षेत्र को बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं। अगर अकेला बंदा अपनी गाड़ी लेके मेवात से रात में निकल जाए तो मेरी गारंटी की बात नहीं तो आप भी गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि मेवात के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इस अखबार की हेडलाइन में लिखा हुआ है, मेवात के नूह में गो तस्करों पर ड्रोन से रखी जा रही नज़र। और जागरण पेपर ने लिखा है, घर घर में होती है गो मांस की डिलीवरी। और ये भी लिखा है, मेवात में गो तस्करों के ठिकानों पर चला बिल्डोजर और घर छोड़कर भागे अपराधी। अगर आप इस पेपर के अंदर तक जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है, मेवात के गांव में लगती है गोमांस की मंडी। और ना जाने कितने न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्हें मेवात के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत लिखा हुआ है। और ये सच भी है, घर घर में होती है गोमांस की डिलीवरी। क्योंकि इसी तरह की जानकारी भी बाहर के लोगों तक अपने ही लोग पहुंचाते हैं। और चंद लोगों की वजह से हमें ऐसे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। 1 अप्रैल 2017 को गो तस्करी के आरोप में पहलू खान को राजस्थान के बहरौड रोड पर उसकी गाड़ी रुकवाकर बजरंग दल की भीड़ ने पहलू खान और उसके 2 बेटों को बेरहमी से पीटा। बाद में पहलू खान की हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसके बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो पुलिस ने भीड़ में से 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी, जिनमें से 3 तो नाबालिग और 6 बालिग लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन उसके 2 साल बाद अलवर की ADJ कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि वो सभी आरोपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों से जुड़े हुए थे। आसिफ खान, जो अपने 2 भाइयों के साथ सोहना से दवाई लेकर घर आ रहा था, तो बीच रास्ते में आसिफ की कार को 3 गाड़ियों में बैठे 15 लोगों की टीम ने टक्कर मार दी, जिसके कारण आसिफ की कार पलट गई और गाड़ी के अंदर से आसिफ खान को बाहर निकालकर मार दिया गया और बचे 2 साथियों को गंभीर चोट देकर वहीं पड़े छोड़ दिया। ऐसी घटना के बावजूद भी इन सभी आरोपियों का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके लिंक जो बड़े बड़े नेताओं से थे। तीसरा है नासिर जुनैद, जिन्हें उनकी खुद की ही बोलोरे के अंदर जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, ये तीनों घटनाएं अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। पहलू खान, जिसे गो तस्करी के शक में मार दिया गया। आसिफ खान, जिसे एक पुरानी रंजिश के कारण, जबकि उस रंजिश का पहले समझौता भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। तीसरा है नासिर जुनैद, जिसे बजरंग दल वालों ने मेवात के अंदर से उठाकर
भिवानी जिले में जिंदा जला दिया गया। क्या इतनी बदल गई है मेवात? और प्रशासन भी OLX के बहाने नए नए मुद्दे उखाड़ देती है, जैसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, गो तस्करी के पुराने केस। कुछ इसी तरह के इल्जाम लगाकर उनके घरों पर बिल्डोजर चलवा देती है, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक हम यह कामें बंद नहीं करेंगे। मेवात के लोगों को समझना चाहिए कि आज की सरकार बीजेपी एक हिंदुत्व गवर्नमेंट है, क्योंकि इसी सरकार के बहाने हिंदू संगठनों को छूट मिल जाती है। फिर वो अपनी मर्जी से भीड़ में आकर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर मार देते हैं, और बाद में सरकार भी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। इन सब के पीछे कुछ अलग ही कहानी है, जिसे मेवात के लोग समझ नहीं रहे हैं। आखिर कैसे लगेगा इस तरह की घटनाओं पर फुल स्टॉप? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग भी अब एक राजनीतिक खेल बन गया है, लेकिन मेवात के अंदर फिर भी साइबर क्राइम, गोकशी और गो तस्करी लगातार हो रही है। हमें इन घटनाओं को देखते हुए इन तीनों कामों को छोड़ देना चाहिए। इन 2 नंबरों का काम छोड़कर हम अगर अपना काम करेंगे तो ऐसी घटनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, मेवात में जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो सब छोड़कर बदनामी के दाग मिटाने की कोशिश करें, जबकि आज का दौर एक कंपटीशन का दौर है। अगर हम गो तस्कर और साइबर क्राइम जैसी चीज़ों पर उलझे रहेंगे तो हम पर कोई भी हावी हो जाएगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि 2 नंबर के काम छोड़कर सही रास्ता चुनो, खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। अगर मेवात के लोग पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ की जानकारी होगी और मॉब लिंचिंग भी बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह।